वेलकम स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स हैं जो कि आपके रीचेकिंग से रिलेटेड हैं और उन स्टूडेंट्स के उन कमेंट्स के जवाब लेकर आए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं। मेरे सप्लीमेंट्री यानी पूरक आ गई है, यानी किसी सब्जेक्ट में बच्चे के पूरक आए हैं और मैंने रीचेकिंग फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, यानी उसने कि मेरे सप्लीमेंट्री नहीं आ सकती, उसने रीचेकिंग फॉर्म फिल कर दिया, अप्लाई कर दिया। मैं रिजल्ट का इंतजार करूं या पूरक परीक्षा के लिए आवेदन करूं और तैयारी करूं? तो इसका जो आंसर है, सप्लीमेंट्री आ गई आपके, कोई बात नहीं है, आपने रीचेकिंग फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है। ये कभी कभी 1 से 2 महीने भी ले सकता है। अब इस बीच में अगर आपको रिजल्ट का इंतजार करना है, ठीक है, और ये जो पूरक परीक्षा के लिए जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ये आपने अप्लाई नहीं किया और यहाँ जो रिजल्ट आया इसमें आपके उसने मार्क्स लिख दिए सेम, यानी कि आपके वही हैं, यानी आपके सप्लीमेंट्री है, और आपने अप्लाई भी नहीं किया किसके लिए? पूरक परीक्षा के लिए, और तैयारी भी नहीं की। जब फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया, तैयारी नहीं की, तो फिर आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप सप्लीमेंट्री दे ही नहीं सकते, आपने अप्लाई नहीं किया। इसलिए भले ही आप यहाँ सेम, यानी आप यहीं पास हो जाओ, यहाँ पर रीचेकिंग करवाया और आप पास हो गए, आपने फॉर्म भी भर दिया, तो हमारे कुछ पैसे लग गए, लेकिन हम यहाँ पास हो गए। इसलिए हमें दोनों रास्ते खुले हुए रखने हैं। रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, आपकी तैयारी भी जारी रखनी है और सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भर देना है। रीचेकिंग में अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, तो फिर हो सकता है हमें ना तो पेपर देना पड़ेगा और नहीं आगे अगर समय तो तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी पास हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमारी सप्लीमेंट्री ही रही और हमने ये रास्ता बंद कर दिया, तो फिर हमारा पूरा साल खराब हो सकता है। इसलिए प्लीज़ आप पूरक परीक्षा के लिए भी आवेदन कीजिए और आपकी तैयारी भी कंटिन्यू रखिए। रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा तब आता रहेगा। नंबर दूसरा है, मैं फेल हो गया, मैंने रीचेकिंग फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, फेल हो गए और रीचेकिंग फॉर्म इन्होंने अप्लाई किया है। मैं रिजल्ट का इंतजार करूं या अपनी पढ़ाई जारी रखूं? अब देखिए, आप फेल हो गए और आपने रीचेकिंग फॉर्म अप्लाई किया है, तो मैं कहूँगा रिजल्ट का इंतजार करके चुपचाप, आज का दिन निकला, दूसरा दिन निकला, ऐसे तो हम महीने 2 महीने निकाल सकते हैं और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और मान लीजिए रीचेकिंग में भी आपको फेल ही बता दिया कि आप फेल ही हो, आपके कोई मार्क्स नहीं बढ़े, तो ये जो आपने समय बर्बाद किया, हो सकता है इस साल आप और अच्छी मेहनत करके ये जो केवल पास हो जाओगे, 10-5 नंबर बढ़ जाएंगे और आप पास हो जाओगे, उस मार्कशीट से लाख गुना बढ़िया है कि आप दोबारा इम्प्रूव करें और बहुत अच्छे अंकों से पास हो। तो अगर आप पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, रिजल्ट का इंतजार आपको नहीं करना है, आपकी पढ़ाई जारी रखनी है। रिजल्ट आएगा, अगर पास हो गए तो ये क्लास से आप ऑलरेडी अगली क्लास में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में मुझे अभी तक रीचेकिंग का कोई मैसेज नहीं आया। ये बहुत से अनकाउंटेबल मैसेज आ चुके हैं मेरे पास में कमेंट्स कि सर अभी तक भी कोई मैसेज नहीं आया है, इतने दिन हो गए, मेरा रिजल्ट कब आएगा? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कई विद्यार्थियों ने पहले रीचेकिंग करवाई थी, आज दिन तक कोई मैसेज नहीं मिला। कई स्टूडेंट्स, इस साल नहीं पिछले साल भी ऐसे कई कमेंट्स आए थे। कई एक स्टूडेंट तो 2-3 महीने तक, यानी कि जुलाई अगस्त तक मेरे कमेंट करता था, सर मेरा क्या हुआ, मेरी कॉपी अभी तक नहीं आई। मुझे भी बहुत दुख था उस स्टूडेंट के, 2-3-4 महीने तक बेचारे के कमेंट आते थे और एंड तक उसके कोई मैसेज ही नहीं आया। ये सब वजह बताऊंगा, बोर्ड ने उसके नियम में लिखी हुई है। पहली बात तो ये है कि रीचेकिंग का कोई मैसेज नहीं आया, तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसमें टाइम लग सकता है। वैसे 30 दिन है, लेकिन कभी कभी मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें 60 दिन तक भी
आपको वक्त लग सकता है 60 दिन तक भी, 2 महीने भी लग जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी, हमें संतोष रखना पड़ेगा कि हाँ आ जाएगा। लेकिन 1% मान लीजिए आप, 1% चांस ऐसा भी है, जो ये दूसरा क्वेश्चन है, कई विद्यार्थियों ने पहले रीचेकिंग करवाई थी, आज दिन तक यानी साल 2 3 साल हो गए, न तो मार्कशीट आई न कोई अता पता। ये बात सच है। 1% के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें के कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई बात जवाब। ये क्या हुआ, इसकी वजह बताता हूँ मैं आपको बहुत बड़ी। ये जो आपकी कॉपी है, ये कॉपी लगभग 400 कॉपी से 390 से 400 के बीच में एक बंडल में कॉपी होती है, उसके अंदर आपकी कॉपी थी। ठीक है, अब वो चेक होने गई, चेक होकर आई, हो सकता है इसी दरमियान जब एग्जामिनर ने कॉपी चेक की, वापस रखी, आपकी कॉपी इधर उधर हो गई। यानी कि जब ये आपके बंडल नंबर ऐसे ढूंढते हैं, मान लीजिए 14583 नंबर में आपके इतने रोल नंबर की कॉपी है, इन भाई साहब ने ये बंडल खोला और वहाँ पर आपके रोल नंबर जितने भी है, उस रोल नंबर की कॉपी उपलब्ध नहीं है। मार्क्स तो चढ़े हुए हैं पर कॉपी उपलब्ध नहीं है, या कॉपी उपलब्ध है लेकिन जो फ्रंट पेज जिस पे रोल नंबर था वो पेज गायब है, फटा हुआ है। अब कैसे पता लगेगा? ठीक है, या पीछे के 2-3 पेज गायब हैं, आगे के 2-3 पेज लदान करने में इधर उधर चढ़ाए उतारा, इधर ले गए उधर ले गए, 17 जगह कॉपी घूम गई, तो हो सकता है आपकी कॉपी क्षतिग्रस्त हो गई हो। तो फिर भी आपकी आंशिक कॉपी मिली, पूरी कॉपी नहीं मिली। तो जैसे 300 रुपये आपने दिए थे, तो हो सकता है आपके 150 रुपये वापस दे दें, 150 रख लें, या भैया आपकी कोई कॉपी नहीं मिली, आपके 300 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे और आपकी जो रीचेकिंग का है इसका कोई मैसेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इंतजार करते रहो। जैसे कई सारे बच्चे हैं साल 2 साल से बैठे हुए हैं, आज दिन तक पता ही नहीं है, कहाँ से पता रहेगा? कॉपी का पता नहीं है तो रिजल्ट भी कहाँ से आएगा? इसलिए ईश्वर से हम यही प्रार्थना करें कि इनमें हम शामिल न हो, कम से कम हमारी कॉपी तो मिल जाए। ऐसा भी होता है। तो ये हो गया। अब आप लोगों के रीचेकिंग करवाई थी, आज दिन तक इस वजह से नहीं मिला। ये सारी चीज़ें बोर्ड का स्क्रूटिनी फॉर्म भरते हैं, उसके नीचे जो नियम लिखे हुए हैं आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये एक बात मैंने आपको बताई 100% सच है। फिर भी आपको कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके हर डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।